गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, कक्षा 5 के विद्यार्थी आज फिर से पाठ 2 जो कि आगे के अपन पढ़ेंगे, लेक्चर 2 हमारा चलेगा। ध्यान से सुनिए और आप किताब खोलकर ज़रूर बैठिए। किताबें नहीं हैं तो बच्चों किताबें ले लीजिए और कॉपियाँ ले लीजिए, ताकि आप जो भी काम करें वो बिल्कुल सही रूप से आप अपनी कॉपियों में कर सकें। चलिए, तो अब हम आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए हमने कल पढ़ा था संतू के परिवार के बारे में कि संतू के परिवार को अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा, वह क्या काम करता था, वह अपने गांव को छोड़कर किसके गांव गया, ये सब हमने कल पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए बच्चों, एक प्रश्न जो आपके आए हैं नीचे, सोचिए और लिखिए। ये आपको खुद करना है, मैं बता रही हूँ। संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। मैंने आपको बताया भी था कि संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। रहने के स्थान अर्थात घर का, क्योंकि उसने वहाँ पर किराए का घर लिया था। भोजन पानी की उचित व्यवस्था, दूसरी जगह हमें भोजन और पानी की जो समस्याएं होती हैं उसका सामना करना पड़ता है। आजीविका के लिए रोजगार, जैसे कि उसे अपने भतीजे के गांव में काम ढूंढना पड़ा, उसमें उसको समस्याएं आई। चलिए आगे अब हम देखते हैं, परिवार कहाँ से आया और कहाँ गया। परिवार गांव से आया और अपने भतीजे के गांव यानी संतू के भतीजे के गांव में चला गया। किस कारण से आया? नौकरी व व्यवसाय की तलाश में। कुछ परिवार हमारे गांव से शहर में आते हैं, क्यों आते हैं बच्चों? नौकरी और व्यवसाय की तलाश में। उस परिवार में कितने सदस्य हैं? अब आप जानते हो बच्चों, जो हमारे आसपास के परिवार हैं, किसी में 4 सदस्य होते हैं, किसी में 6 सदस्य होते हैं। तो ये परिवारों की अलग अलग संख्या हो सकती है। आप इसका उत्तर लिख सकते हो कि किसी परिवार में 4 या किसी में 6 सदस्य होते हैं। उनकी किसने मदद की? अब जो परिवार, मान लीजिए आपके परिवार का कोई, जैसे मान लीजिए आपके चाचा जी आपके पास आए तो आपने उनकी मदद की ना, तो आप क्या लिखोगे? उनकी किसने मदद की? उनके मित्र या रिश्तेदारों ने उनकी मदद की। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों, धीरज के परिवार के बारे में। धीरज के परिवार की भी यहाँ कहानी है। क्या है? धीरज का एक पुत्र व पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था। उसका पुत्र 12वीं व पुत्री 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज भेजना पड़ा। देखिए, गांव छोड़कर शहर में आने के क्या क्या कारण बन गए? पहला कारण तो बन गया था अकाल, यानी कि गांव में अकाल पड़ गया। दूसरा कारण यहाँ हमारे पास क्या आ गया? उच्च शिक्षा प्राप्त करना। उच्च शिक्षा प्राप्त करना यानी गांव में 8वीं तक या 10वीं तक की स्कूल होते हैं, फिर हमें बच्चों को पढ़ने कहाँ भेजना होता है? शहर की ओर। इसलिए उच्च शिक्षा यानी अच्छी शिक्षा के लिए हमें शहर में कॉलेज में पढ़ने भेजना पड़ता है। उसने सोचा, यानी धीरज ने सोचा कि बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा। 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा यानी 2 साल बाद वो भी 12वीं में आ गई, शहर भेजना होगा। अतः उसने निर्णय लिया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी ही करता है, वहाँ भी जाकर दैनिक मजदूरी और पूरे परिवार को वहाँ लेकर जाएगा। मतलब उसने क्या सोचा धीरज ने कि जब मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा है तो मेरी बेटी को भी वहीं पर मैं पढ़ाने भेजूंगा। इससे अच्छा है कि मैं अपना पूरा परिवार लेकर वहीं शहर में रहूँगा और अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो जैसे वो गांव में मजदूरी करता था, वैसे ही उसने सोचा कि मैं शहर में भी मजदूरी कर लूँगा और अपने परिवार को वहाँ पर रखूँगा। जब वह शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने में कठिनाई आई। मकान किराया अधिक होने के कारण मकान किराए पर लिया तो उसका किराया अधिक था। उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा। मतलब जो बिल्कुल मेन शहर था वहाँ पर उसका जो कमरा था किराए का वो बहुत महंगा था, तो उसने थोड़ा दूर हटकर कमरा लिया, शहर से थोड़ा दूर, जहाँ किराया थोड़ा सही था, जिससे उसके परिवार को रहना, सोना और खाना
बनाना पड़ता था, उसका आस पड़ोस भी नया था। जब हम कहीं नई जगह जाते हैं बच्चों तो हमारा आस पड़ोस बिल्कुल नया होता है, हमें नए लोग मिलते हैं, हमारे पड़ोसी भी नए होते हैं, तो थोड़ी हमें समस्याएं होती हैं। उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़े। अब उसे काम ढूंढने के लिए भी बहुत प्रयास करने पड़े। शहर में अधिक खर्च के कारण वह दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी। अब शहर में खर्चा ज़्यादा होता है तो बच्चों वह क्या करता था धीरज, दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का कार्य करता था। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उन्होंने गांव वापस जाने की ठान ली। वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव शहर आया था। जब उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई तो धीरज वापस अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गया। तो अब बच्चों आपने ये पाठ पढ़ा है, इस पाठ से संबंधित ही आगे जो हमें पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं वो भी देखिए। अब आप देखिए, आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है। वे हॉस्टल या कमरा किराए पर लेके दूसरे स्थान पर अध्ययन कार्य करते हैं। आपने देखा होगा ना, आपके साथी जो आपके साथ पढ़ते थे, आपने कई बार देखा है कि वो अपने गांव से अपने चाचा के पास या मामा के पास या बुआ के पास आकर रहते हैं पढ़ने के लिए। तो इसीलिए पढ़ाई के लिए कुछ बच्चों को अपने घर से दूर हॉस्टल में रहना पड़ता है, वहाँ रहकर वो पढ़ाई करते हैं। अब देखिए हम चर्चा करते हैं, आपके या आसपास के परिवारों से कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया या बाहर से आपके यहाँ आया। अब जैसे आप कह सकते हो कि मेरे चाचा का लड़का बाहर हॉस्टल में पढ़ने गया, मेरे मामा का लड़का हमारे पास पढ़ने आया है, या मेरे ताऊ जी का बेटा बेंगलोर पढ़ने गया है, मुंबई पढ़ने गया है। ऐसे ही पढ़ाई के लिए बच्चे एक शहर से दूसरे शहर में हॉस्टल में रहकर अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब देखिए, धीरज से जो आपका परिवार धीरज का था आपने पढ़ा, इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं बच्चों। मैं वो आपको प्रश्न पूछती हूँ, आप इनके उत्तर बताएंगे। जितना ध्यान से आप किताब पढ़ोगे बच्चों, उतने ही ध्यान से आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। धीरज का परिवार इसका उत्तर बताइए क्या आएगा। संतू का परिवार और धीरज का परिवार। वैसे ही प्रश्न है ये किताब में आए हुए हैं तो आपसे प्रश्न उत्तर में पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो आप इसका उत्तर क्या लिखोगे। गांव में। कहाँ रहता था बच्चों, गांव में। फिर प्रश्न नंबर 2, धीरज को शहर क्यों जाना पड़ा। क्या लिखोगे इसका उत्तर बच्चों। अपने पुत्र व पुत्री को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर में जाना पड़ा। प्रश्न नंबर 3 हमारा बनता है बच्चों, धीरज क्या कार्य करता था। क्या कार्य करता था। दिन में मजदूरी और रात को चौकीदारी। क्यों करता था बच्चों, क्योंकि शहर का खर्चा ज़्यादा था।
हाँ, वह क्या काम करता था? धीरज क्या कार्य करता था? दिन में मजदूरी करता था और रात को चौकीदारी का काम करता था, क्योंकि शहर का खर्चा अधिक होने के कारण वह दिन रात काम करता था। इसलिए आपसे ये पूछा जाए तो आपको ये उत्तर लिखना है। अब प्रश्न नंबर 4 क्या बनता है बच्चों? धीरज को शहर में क्या कठिनाई आई या क्या कठिनाई हुई? क्या लिखोगे? किराए पर मकान लेने में कठिनाई हुई। ठीक है बच्चों, ये 4 प्रश्न आपके छोटे छोटे 1 वर्ड के बनते हैं जो 1 नंबर के आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए, धीरज अधिक खर्च के कारण क्या कार्य करता था? ये भी प्रश्न एक ही बात है कि धीरज क्या कार्य करता था, तब भी आपको यही उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न आपका बनता है, धीरज अधिक खर्च के कारण क्या कार्य करता था, तो आपको यही उत्तर लिखना है, दिन में मजदूरी और रात को चौकीदारी का कार्य करता था। फिर अब बच्चों देखिए, पाठ्य पुस्तक में आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं कि आपके आसपास के परिवारों से कौन कौन से पढ़ने के लिए बाहर से आए हैं या बाहर गए हैं, तो इसका उत्तर आप लिखोगे। निशान लगा लीजिए, आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो आप इसमें लिखोगे क्या? हमारे चाचा जी का लड़का बाहर पढ़ने गया, यानी आप नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए वो हिमाचल गया, या हमारे मामा जी का लड़का बेंगलोर पढ़ने गया, या आपकी जो बुआ की लड़की है वो आपके पास जयपुर पढ़ने आई। तो ये आपको उत्तर लिखना है। पाठ आप ध्यान से पढ़िए। फिर देखिए, यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाओगे? आप बताइए क्या क्या सामान लेकर जाओगे? मैं उत्तर लिखा रही हूँ। प्रश्न पूछा गया है आपसे कि आप बाहर पढ़ने जाओगे तो क्या क्या सामान लेकर। हाँ बच्चों, चलिए, हमने धीरज के बारे में पढ़ा, तो धीरज से संबंधित जो भी आपके छोटे क्वेश्चन बने हैं ये मैंने आपको कॉपी में यहाँ बोर्ड पे कराए हैं, आपको कॉपी में करने हैं। आपको संतू के परिवार के बारे में भी जो प्रश्न लिखाए थे वो भी आप करने हैं। इन आपके 9 प्रश्न हो गए हैं, तो 9 प्रश्नों में से आपका मूल्यांकन होगा, याद करने हैं, आपको मूल्यांकन की तैयारी करनी है। आप ध्यान से इसको उतार लीजिए। चलिए, अब हम कल मूल्यांकन लेंगे।